हे एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लहंगा स्कर्ट के ऊपर एक अनदर वीडियो। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो शादी का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 4-5 इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ जिसमें डिफरेंट डिज़ाइन होगा लहंगे का। और इसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं अलग अलग फैब्रिक पे बनाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपको कौन सा फैब्रिक ख़रीदना है और कैसा डिज़ाइन बनवाना है। इसके लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है वो शिफॉन है और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी शिफॉन या नेट फैब्रिक पर ही बनाएं। इससे बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है, फॉल आता है कपड़े के ऊपर में, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और इसमें मैंने 14 मीटर शिफॉन का फैब्रिक यूज़ किया है और लाइनिंग के लिए मैंने बटर सिल्क यूज़ किया है। शिफॉन का फैब्रिक जो मैंने यूज़ किया है उसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी, 35 इंच, इसलिए मुझे ज़्यादा लगा है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना घेर चाहिए। मैं जितने भी लहंगे और स्कर्ट को बनाऊंगी उन सब में काफ़ी सारा घेर होगा और इसका रीज़न यही है कि मार्केट में इजीली फुल्ली घेर वाला लहंगा स्कर्ट अवेलेबल नहीं होता है। ये आपको खुद बनाना पड़ता है, ये टेलर से बनवाना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं इसके मेज़रमेंट को। तो हमारा लेंथ है 40 इंच, जिसमें से 2 इंच हमारा बेल्ट होगा। फ्रिल की लेंथ मैं 12.5 इंचेस रखूँगी रेडी। आपको जितनी भी चौड़ी फ्रिल चाहिए आप उसको अपने जो मेन लेंथ है उससे डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी तो इसीलिए मैंने 12.5 लिया है। ये मेरा 37.5 इंचेस आएगा और हाई वेस्ट है ये मेरा, तो 31 इंचेस है मेरा हाई वेस्ट का मेज़रमेंट और बेल्ट रेडी चाहिए 32 इंचेस का। सबसे पहले हम लोग अपने लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे और उसको इस तरीके से बिछा लेंगे। खुला हुआ पार्ट अपने तरफ रखना है और बंद वाला पार्ट दूसरी तरफ रखना है। अब एक इसके कोन को पकड़ के एक ट्रायंगल बना लेना है। अब हमें चेक करना है हमारा वेस्ट, तो 31 का 4th पार्ट 8 आएगा कुछ, तो हमें 8 पे इस तरीके से मार्क करके इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि हमारा वेस्ट होगा। और चेक कर लीजिए, अगर कम है तो उसको बढ़ा लीजिए, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं यहीं से। और इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे वाले पार्ट को देख लेंगे, तो नीचे हमें 38 चाहिए। हम लोग 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि ये लाइनिंग है, तो मेन फैब्रिक से थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। और इसी तरीके से हर जगह से हम लोग हटाते हुए इंची टेप को 38 पे मार्क कर लेंगे और इसी तरीके से पूरे में मार्क करते हुए हम लोग इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इसको कट कर लेंगे। और हमारा कपड़ा आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसके ऊपर इसको इस तरीके से रखना है, 1/2 इंच ऊपर जो सिलाई में चला जाएगा। और फिर से 38 पे इस तरीके से मार्क करते हुए इसको भी हमें कट कर लेना है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ऐसे ही कट करना बताया था, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अब हम लोग बेल्ट काटेंगे। बेल्ट के लिए इस तरीके से फोल्ड करना है चौड़ाई में, फिर लंबाई में, और कट कर लेंगे इसको। तो आप देख पाएंगे ये 16.5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा है ये। अब हम लोग मेन फैब्रिक को इस तरीके से एक बार डबल फोल्ड करेंगे। ये 35 इंची चौड़ा है और इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और 13.5 पे मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि वो सिलाई में जाएगा हमारा। और इसको कट कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसी तरीके से हमें एक के ऊपर में इसको रखना है और फिर से कट कर लेंगे इसको। इसी तरीके से बाकी का सारा पार्ट भी हमें कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारा पार्ट को काट लिया है। तो हम लोग जो पहली वाली फ्रिल डालेंगे उसमें मैंने ये 3 पार्ट में कट किया है, इसको आपस में जोड़ के हम लोग फर्स्ट फ्रिल रेडी करेंगे। और उसके नीचे में जो हम लोग फ्रिल डालेंगे वो 6 पार्ट में है इस तरीके से, ये कुछ 5 मीटर के आसपास है। और जो हमारा 3rd वाला फ्रिल होगा उसमें हम लोग 12 पार्ट को इस तरीके से जॉइंट करके
आपस में, उसके बाद में इसके नीचे वाले फ्रिल में हम लोग डालेंगे। आपको भी यही कॉन्सेप्ट रखना है। इन सभी पार्ट को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से जॉइंट करना है। तो ये हमारा लाइनिंग का पार्ट है। इसको एक पार्ट ऊपर से रखेंगे हम लोग और दूसरे वाले पार्ट को नीचे से रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो इसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग सिलाई लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लोग फ्रिल का कपड़ा जो है उसको जॉइंट कर लेते हैं। अब हम लोग इसके कमर पे फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रिल आपको इस तरीके से हल्की हल्की प्लीट डाल के, चुन्नट जिसको बोलते हैं, उस तरीके से हल्का सा हमें फ्रंट का पार्ट ऐसे प्लेन छोड़ना है, क्योंकि हम लोग उसको सिलाई में डालेंगे जिसमें हम लोग चेन भी अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा करीब 1 इंच के आसपास आप प्लेन छोड़ करके इस तरीके से प्लीट डालते हुए सिलाई करेंगे। बहुत ही आराम से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। इस तरीके से हम लोग दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लोग दूसरे वाले लेयर को भी जॉइंट कर लेते हैं। इस तरीके से एक फ्रिल के ऊपर हमें दूसरे को रखते हुए इसमें भी हम थोड़ा सा प्लेन छोड़ देंगे और फिर हल्का हल्का इसमें प्लीट डालेंगे। बहुत ही हल्का हल्का सा प्लीट डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप ज़्यादा घना प्लीट डालेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो डबल से भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप अगर ज़्यादा घेर चाहते हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग तीसरी वाली फ्रिल को भी जॉइंट कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। एक के ऊपर में एक रखना है हमें, एक सीधा और एक उल्टे तरफ से रखते हुए इस तरीके से हल्की हल्की हम लोग चुन्नट डालेंगे। और ये हमारा तीसरा फ्रिल भी रेडी हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर जो दूसरा हम लोगों ने रेडी किया है उसको रखेंगे। अब सबसे पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे 1/2 इंच पे। उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ पकड़ते हुए उसको स्टार्टिंग से सिलाई लगाएंगे और फिर धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ डालते हुए सिर्फ मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा लेंगे एंडिंग तक। इससे हमारा दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा। और दूसरा तरफ हमें पहले 7 to 8 इंच के वहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है लाइनिंग के साथ, ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना जाए। उसके बाद दोनों को एक साथ पकड़ते हुए करीब 7 इंच पे हमें एक लॉक सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद सेम उसी तरीके से शिफॉन फैब्रिक को और फिर मेन फैब्रिक को उसके साथ पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग शिफॉन पे सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच पे, और उसके बाद हम लोग मेन फैब्रिक के साथ में इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ डालते हुए सिर्फ लाइनिंग पे सिलाई लगा के ख़त्म कर देना है। और दूसरी तरफ हम लोग करीब 7 to 8 इंच पे इस तरीके से एकदम साइड से सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। और अब हम लोग एक बार अपने वेस्ट को चेक कर लेंगे। अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेंगे, और अगर कम है तो यहीं से आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग चेन अटैच करेंगे तो हमें फाइनल फिटिंग चाहिए अपनी। यहाँ पे हम लोग लॉक सिलाई लगा लेते हैं 7 इंच पे, और फिर लॉक सिलाई के वहाँ से हम लोग कपड़े को इस तरीके से सीधे की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे जिस पे हम लोग चेन अटैच करेंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर से जो हमारा शिफॉन है उसको सिल लेंगे, और फिर से हम लोग अपने लाइनिंग के साथ में मेन फैब्रिक को लेते हुए स्टार्टिंग में सिलेंगे और फिर से उसको अलग करते हुए एंडिंग पे ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा इनविजिबल चेन है, ये सीधा पार्ट है। हमें इसके उल्टे पार्ट को इस तरीके से
कपड़े के सीधे पार्ट पे रख के हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। आप जितना करीब सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। धीरे धीरे करने से वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और फिर दूसरे तरफ भी हमें इस तरीके से रख के सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम लोग चेन को धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर की तरफ हल्का हल्का खींचते हुए इसको ख़त्म करेंगे। और देख सकते हैं आप फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम लोग बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट हमारी जितनी लंबी है उससे 1 इंच छोटा हम लोग अपना बकरम काटेंगे। और हम लोग इस तरीके से शिफॉन को भी कट कर लेंगे। और पहले हम लोग शिफॉन के ऊपर में हमारी लाइनिंग और उसके ऊपर में बकरम को रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, एक मोटी सिलाई, जिससे बकरम इधर उधर ना जाए। और इस तरीके से फिर फोल्ड करके हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है इस पे। इसके बाद में हम लोग इसको पलट लेंगे इस तरीके से। चाहे तो इस पे आयरन भी कर सकते हैं और चाहे तो इस पे इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं बिल्कुल साइड से। अब हम लोग इसका थोड़ा सा पार्ट खोल लेते हैं जिसके साथ हम लोग अपने कमर को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से रखना है, जिस पे बकरम नहीं स्टिच है उसी पार्ट के साथ इसको सिलना है। इस तरीके से 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है और उसके बाद इसको अंदर करते हुए फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा फिनिशिंग है बेल्ट की। अब इसको हम लोग हैंगर में इस तरीके से झुला लेंगे और यहाँ पे लेंथ चेक कर लेंगे। अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रिम करने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल इक्वल हो गया है। तो अब हम लोग इसकी लाइनिंग को पहले नीचे से फिनिशिंग दे देते हैं। इस तरीके से टोटल 1 इंच सिलना है, 1/2 इंच डबल फोल्ड करके। और फिर से हम लोग शिफॉन पे इस तरीके से बिल्कुल 1 चाप के करीब हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे, इससे इसका लुक बिल्कुल पीको की तरह आएगा। और ये खुलने के बाद जब हम लोग इसको पूरा बिछाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लुक देगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यही है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है, आप इसको घर पे बनाइए, बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट में। और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching my video.